गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हम समझ रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। केमिकल रिएक्शंस का ये हमारा जो है दूसरा वीडियो है। क्या है केमिकल रिएक्शंस का और किसका केमिकल रिएक्शंस। आइए हम बात करना किसका है, मेटल एंड नॉन मेटल। क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल। क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स में हम आपको एक रिएक्शंस बताए थे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। हमने आपको बताया था रिएक्शन ऑफ मेटल प्लस जो है ऑक्सीजन। क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमने बताया था जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। ध्यान से समझेंगे बात को। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो ध्यान से समझेंगे, जैसे हमारे पास एक सोडियम मेटल है, वह क्या करता है, मान लो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Na2 मेटल ऑक्साइड। तो ये हमारा पहला टाइप का रिएक्शन था जिसको हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये हमारा क्या है, पहला। हमने ये भी बताया था कि सभी मेटल, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। क्या, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट, ऑल मेटल डोंट रिएक्ट। क्या, डोंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, केवल कुछ ही मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि आपके जो सीबीएसई बोर्ड है वो क्या करता है, या फिर यूपी बोर्ड, जो भी आप बोर्ड में पढ़ रहे हो, अब कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चंस पूछता है। कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन पूछने से होता क्या है, आपको हम बता दें। अगर कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे कहते हैं कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो हमारे बुक में नहीं लिखा था या टीचर ने नहीं पढ़ाया था। तो मेन बात यह है कि वहाँ पर अगर जब नए क्वेश्चंस बनाते हैं तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है लेकिन क्वेश्चन नया बन जाता है। मान लो हमने सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन बता दिया है। क्या, सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन बता दिया है और आपके बुक में दिया नहीं है, लेकिन उसने कॉपर प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन दे दिया। क्या, Cu+O2। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप घबरा जाएंगे कि न तो हमको क्लास में टीचर बताए हैं, ना ही हमारे बुक में लिखा था, यह आउट ऑफ सिलेबस आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो वहाँ पर आपके जो है ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। CuO कॉपर ऑक्साइड बन गया। मान लो इस जगह पर इन्होंने क्या कर दिया है, मान लो इस जगह पर इन्होंने कोई अलग सा मेटल रख दिया है। क्या, कोई अलग सा मेटल रख दिया है। वह मान लो क्या है, जैसे एल्युमिनियम तो आपको पता है, ठीक है। हो सकता है आपको पता है कि ये आसानी से रिएक्शन नहीं करता है, आसानी से रिएक्शन नहीं करता है, फिलहाल रिएक्शन हो जाता है। अब कुछ आपको यह भी जानना है कि जो रिएक्शन जो है मेटल जो है वो क्या करते हैं, नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जिसमें हमारे पास जो है Au क्या है, Au जो है गोल्ड है, और हमारे पास जो प्लेटिनम है, क्या है, प्लेटिनम है। ये सब जो है ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये नो रिएक्शन से क्या है, नो रिएक्शन से नहीं, रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में देंगे कि क्या रिएक्शन करता है, क्या रिएक्शंस नहीं करता है। चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास करेंगे, न कि चीज़ों को रटने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप पीरियाडिक टेबल देखेंगे, उसमें कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, और जो है इस चीज़ों को आप थोड़ा सा गौर करेंगे। जब भी आप पढ़ेंगे तो पीरियाडिक टेबल अपने पास रखेंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, और भी रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर वाटर आपको हो सकता है स्पष्ट न दिखाई दे, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अब हम इस रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो हम बता दें कि जब हमारे पास वाटर के साथ मेटल के रिएक्शन की बारी आती है तो यहाँ पर भी आप एक लाइन पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक लाइन पहले लिखेंगे। वह कौन सा लाइन लिखेंगे, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। क्या है, जस्ट वही सेंटेंस है। क्या है, जस्ट वही सेंटेंस है। आप एक लाइन में लिखेंगे, ठीक। पहले लिखेंगे ऑल मेटल, क्या, ऑल मेटल, सभी मेटल, ऑल मेटल डोंट रिएक्ट विथ, डोंट रिएक्ट विथ, ऑल मेटल डोंट रिएक्ट विथ वाटर। सभी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इस बात को आप हमेशा ध्यान देंगे। ऑल मेटल डोंट रिएक्ट विथ वाटर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं वे
तीन टाइप के मेटल्स जो है रिएक्ट करते हैं, तीन तरीके से रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। पहला क्या है, जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करे। दूसरे मेटल क्या होते हैं, जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करे। और तीसरे मेटल क्या होते हैं, जो स्टीम के साथ रिएक्ट करे। उसके बाद कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो रिएक्शन नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो है कौन कौन से। पहला जो है मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। क्या, मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मेटल रिएक्ट विथ मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। पहले हम बात करते हैं मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। कौन कौन से मेटल हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है, देखो, सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और हमारा कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तीन मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि अगर एक कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। क्या, अगर एक कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ठीक है, मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। क्या, मेटल रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट विथ वाटर। एक लाइन में लिख देंगे, ज़्यादा झंझट नहीं करेंगे, सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्या, प्लस हाइड्रोजन। ध्यान से समझ ले, मेटल क्या करता है, मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मेटल के जब किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, जब मेटल रिएक्ट करता है हमारा जो है वाटर के साथ, तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्या करता है, प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस। तो आइए हम रिएक्शंस देखते हैं कि इसका रिएक्शंस कैसे होता है। तो ध्यान से समझिए, हमारे पास सोडियम है, थोड़ा सा ये रिएक्शंस क्या है, दो स्टेप में होता है। क्या होता है, दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या है, ध्यान से समझिए, मेटल पहले स्टेप में मेटल क्या करता है, मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल ऑक्सीजन क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। ध्यान से समझेंगे, क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। यहीं पर प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है, यहीं पर प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन गैस। ध्यान से समझेंगे चीज़ों को, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड है वह फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करता है। क्या करता है, मेटल ऑक्साइड, क्या, मेटल ऑक्साइड फर्दर किसके साथ रिएक्ट करता है, फिर वाटर के साथ रिएक्ट करता है दोबारा, और वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, आपको रिएक्शंस दिखाएंगे। जैसे हमारे पास जो सोडियम है, सोडियम है, ये क्या करता है, वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो सोडियम क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है, Na2O बनाता है, प्लस यहाँ से क्या निकलता है, H2 गैस निकलता है। क्या निकलता है, H2 गैस। इसके बाद Na2 सोडियम ऑक्साइड क्या है, Na2 सोडियम ऑक्साइड फर्दर किसके साथ रिएक्ट करता है, H2O के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, NaOH का होल ट्वाइस बना लेता है, प्लस क्या है, H2 जो है, H2 अगर निकल चुके दोबारा यहाँ नहीं लिखेंगे, मुद्दा मामला वही है, NaOH, अरे सॉरी गलती हो गई, NaOH बनाता है। क्या बनाता है, NaOH बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। थोड़ा सा हम हटेंगे, इसको आप नोट करिए। जस्ट इसी तरह पोटेशियम और कैल्शियम का भी रिएक्शन है, आप देख लेंगे। क्या,
जस्ट इसी तरीके से पोटेशियम और कैल्शियम का भी रिएक्शंस है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम इरेज करके यहाँ कर रहे हैं, ठीक। पोटेशियम और कैल्शियम का रिएक्शन है। तो आप इसके जो है 2 स्टेप में लिखें, चाहे आप एक ही स्टेप में लिख दें, क्या है, चाहे आप 2 स्टेप में लिखें और चाहे एक ही स्टेप में लिखें, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे पोटेशियम का रिएक्शन है और ये क्या होता है, KOH होता है, क्या होता है, KOH प्लस आप H2 गैस एक स्टेप में लिख दें। या फिर आप कैल्शियम का रिएक्शन लिख रहे हैं, Ca प्लस H2O क्या है, प्लस H2O, और उसके बाद आप CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। इन रिएक्शंस को आप एक स्टेप में भी लिख सकते हो, आपके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप 2 स्टेप दिखाओ। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव या बड़ा है तो आप दोनों के स्टेप को लिखकर आप अपने जो है क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे आप अधिकतम नंबर प्राप्त करने के भागीदारी हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये था हमारा जो है पहला रिएक्शंस, किसके साथ, मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। क्या है, मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। अब हम बात करने वाले हैं मेटल रिएक्ट विथ हॉट वाटर। क्या, मेटल रिएक्ट विथ हॉट वाटर। तो इनको हम क्या करेंगे, एक बार इरेज करेंगे और हम डिस्कस करेंगे वे मेटल जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो नाउ वी इरेज दिस बोर्ड। अब हम इसको इरेज करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक। अब हम आपको बताएंगे कौन हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्या, कौन हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक। यहाँ पर आप समझेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कौन हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इसको थोड़ा हम ऊपर लिख दें, मेटल रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ठीक ठीक। दूसरा जो हमारा बी टाइप है, मेटल क्या है, मेटल रिएक्ट विथ हॉट वाटर। क्या है, रिएक्ट विथ हॉट वाटर। क्या है, हॉट वाटर। ध्यान से समझेंगे, रिएक्ट विथ हॉट वाटर। हॉट वाटर के साथ कौन मेटल रिएक्ट करता है, तो प्यारे बच्चों मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। Mg गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक। हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम Mg क्या है, Mg रिएक्ट करेगा, हम इसको एक स्टेप में लिख रहे हैं। Mg रिएक्ट करेगा H2O के साथ, वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ, और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। MgOH का होल ट्वाइस बनाएगा प्लस H2 गैस रिलीज होगी। और आपको 2-3 बातें बता दे रहे हैं। एक चीज़, मेटल का हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर में होता है, क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। दूसरी चीज़, जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वह हमेशा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ऊपर जो हमने रिएक्शन लिखा था वहाँ पर भी आप लोग हीट एनर्जी को एज्यूम कर लेंगे। ये कॉमन सेंस की बात है। क्या है, कॉमन सेंस की बात है। मेटल क्या करता है, हीट एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। आपने देखा होगा आपके लेबोरेटरी में जब सोडियम रिएक्ट करता है, क्या, सोडियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या जो है, एक जो है आवाज़ निकलती है, साउंड निकलती है, और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, NaOH बनाता है, प्लस H2 गैस निकलती है, और प्लस यहाँ पर इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि इसी हीट की वजह से यह हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बर्न हो जाती है, जल जाती है। और इसी हाइड्रोजन गैस के जलने की वजह से एक साउंड आता है, उसको बोलते हैं हम पॉप साउंड। क्या बोलते हैं, पॉप साउंड बोलते हैं। बातें समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम बात करने वाले हैं कौन से मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ना वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या, ना कोल्ड वाटर ना हॉट वाटर, बल्कि स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हटेंगे, आप लोग जो है नोट करिए, फिर हम डिस्कस करेंगे कौन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। बेटा एल्युमिनियम जिंक और क्या है, एल्युमिनियम जिंक और आयरन क्या करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको मिटाएंगे, मेटल रिएक्ट विथ स्टीम। क्या,
स्टीम, मेटल रिएक्ट विथ हॉट वाटर की जगह स्टीम करेंगे। स्टीम का मतलब भाप के साथ कौन रिएक्ट करता है? तो 3 मेटल है जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, उसमें कौन कौन से हैं? जिंक है, क्या है? जिंक है, और क्या है? जिंक है, प्लस एल्युमिनियम है, और प्लस क्या है? आयरन है। 3 मेटल है जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड। जरा हम रिएक्शंस लिखेंगे, ध्यान से समझिए क्या लिखेंगे, रिएक्शंस लिखेंगे। और देखो जो हमारे पास जिंक है क्या करता है? जिंक स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, H2O यहाँ पर भी रहता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या रहता है? स्टीम रहता है, भाप रहता है, और इसके साथ रिएक्ट करके जिंक क्या बनाता है? जिंक हाइड्रोक्साइड, ZnOH बनाता है, जिंक हाइड्रोक्साइड, प्लस यहाँ पर भी H2 गैस, प्लस हीट एनर्जी क्या करता है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है। क्या करता है? एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है वाटर, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ये हमारे पास क्या है? स्टीम है। क्या है? स्टीम है। इसके साथ रिएक्ट करके Al2 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, Al2OH का होल थ्राइस, ठीक, Al2OH का होल थ्राइस प्लस H2 गैस प्रोड्यूस करता है, और प्लस यहाँ पर क्या देता है? हीट एनर्जी देता है। तो ये हमारे पास हमने बताया था मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक नेचर में होते हैं, लेकिन जिंक हाइड्रोक्साइड क्या है? जिंक हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारे क्या है? ये हमारे जो है एम्फोटेरिक नेचर कुछ शो करते हैं। लेकिन जो है अभी आप जो है इनको थोड़ा सा बस इतना याद रखेंगे कि ये एम्फोटेरिक नेचर कुछ शो करते हैं। इनके ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक शो करते थे, हालांकि ये बेसिक नेचर ज़्यादा शो करते हैं, बेसिक नेचर ज़्यादा शो करते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अगले रिएक्शंस के बारे में, इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद हम अगले रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला रिएक्शन है मेटल रिएक्ट विथ एसिड। क्या है? मेटल रिएक्ट विथ एसिड। ध्यान से समझेंगे, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होगा तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर था मेटल रिएक्ट विथ वाटर। अब हम बात करने वाले हैं मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? क्या मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल रिएक्ट विथ एसिड, मेटल रिएक्ट विथ एसिड, एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ठीक, ध्यान से समझिए, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ठीक, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, एसिड, ठीक, इट प्रोड्यूस ठीक साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या? एंड हाइड्रोजन गैस, साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक, अब देखो मेटल, आप नोट करेंगे, मेटल प्लस एसिड क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा प्लस H2 गैस, साल्ट बनाएगा प्लस H2 गैस। आप यहाँ भी याद रखेंगे कि सभी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक, अब यहाँ ध्यान देंगे, मेटल प्लस एसिड, साल्ट प्लस वाटर। जैसे हमारे पास क्या है, सोडियम को ही ले लेते हैं, सोडियम प्लस हमारे पास डाइल्यूट HCl है, क्या बनाएगा?
NaCl बनाएगा, NaCl बनाएगा प्लस H2 प्रोड्यूस करेगा। हमारे पास अगर जिंक है, हम अलग एसिड ले रहे हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट से भी रिएक्ट करता है बेटा, कंसनट्रेट से भी रिएक्ट करता है, दोनों से रिएक्ट करता है। आप कभी घबराएंगे नहीं कि डाइल्यूट से रिएक्ट कर रहा है कि कंसनट्रेट से रिएक्ट कर रहा है, दोनों से रिएक्ट करता है। ठीक, जिंक सल्फ्यूरेट ये क्या बनाता है, ZnSO4 जिंक सल्फेट बनाता है और प्लस H2 गैस रिलीज करता है। अगर आपके सामने इस तरीके से रिएक्शन आते हैं तो आप उसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक, और आपको बता दें एक एसिड है हमारे पास जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड HNO3। क्या करता है, HNO3। अब यही हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जब HNO3 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, HNO3। ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। क्या है, नाइट्रिक एसिड है। ध्यान से समझेंगे, ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। नाइट्रिक एसिड हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। जब इस एसिड से मेटल रिएक्ट करते हैं तो वह हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। यही आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारा अपवाद है। अगर हमारा जो नाइट्रिक एसिड है जब वह क्या करता है, HNO3 रिएक्ट करता है तो क्या देता है, HNO3 रिएक्ट करता है तो NO गैस प्रोड्यूस करता है, या फिर NO2 गैस प्रोड्यूस करता है, या फिर N2O गैस प्रोड्यूस करता है, या फिर कोई इसमें से एक दो या तीनों प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन 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 ये क्या है, हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करता है। यही आपके एग्जाम में पूछा बहुत ज़्यादा जाता है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान देंगे। ये हमारा था जो है तीसरा। कौन कौन रिएक्शन हो गया, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। तो इसको जो है आप नोट करेंगे। हम यहाँ रहते हैं तो थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है कि हम चीज़ों को ढक दे रहे हैं, आपको लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए हम सोचते हैं कि पूरा हट जाए। तो आप लोग अगला रिएक्शंस लिखेंगे। ठीक, अगला आप नोट करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट सॉल्यूशन। क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट सॉल्यूशन, विथ साल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट सॉल्यूशन। ध्यान से समझेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन के साथ अगर कोई मेटल रिएक्ट करता है तो क्या करता है, ठीक है। अगर कोई मेटल किसी साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, ध्यान से समझेंगे। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ साल्ट सॉल्यूशंस इट रिप्लेस द लोअर रिएक्टिविटी मेटल। अब थोड़ा सा क्रिटिकल बनेगा, ध्यान से समझेंगे। when metal when metal when metal react with salt solution of other metal। क्या, salt solution of other metal। क्या, salt solution of other metal, salt solution of other metal। ठीक है, हाई रिएक्टिव मेटल या मोर रिएक्टिव मेटल। क्या, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल। क्या, लो रिएक्टिव मेटल
फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन, क्या फ्रॉम इट्स या फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, दिखाई दे रहा है इसके एक्वस सॉल्यूशन। अब ध्यान से समझेंगे रिएक्शंस क्या है, जब तक आप रिएक्शंस नहीं समझेंगे तब तक आप, ठीक, रिएक्शन देखिए हमारे पास क्या है, जैसे जिंक सल्फेट है, क्या है, जिंक सल्फेट है, इसका रिएक्शन जब हम किसके साथ कराएंगे, इसका रिएक्शन जब हम कैल्शियम के साथ कराएंगे तो कैल्शियम क्या करेगा, जिंक को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट बना देगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट बना देगा, CaSO4 बना देगा और प्लस क्या कर देगा, जिंक को क्या करेगा, बाहर कर देगा, क्या कर देगा, बाहर कर देगा, ठीक, ध्यान से समझेंगे। अब इसमें आप उलझेंगे नहीं, इसमें आप उलझेंगे नहीं, ध्यान से समझने की चीज़ है। अगर कापर क्या है, कापर सल्फेट रिएक्ट करता है किसके साथ, क्या कापर सल्फेट रिएक्ट करता है मान लो एल्युमिनियम के साथ, किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ, तो क्या बना लेता है, Al2SO4 का होल थ्राइस और प्लस जो है यहाँ से कापर को डिस्प्लेस कर देता है, क्या कर देता है, कापर को डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन यही कापर सल्फेट क्या है, यही कापर सल्फेट अगर क्या करता है, सिल्वर के साथ CuSO4 अगर Ag के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ देता है नो रिएक्शन, क्या देता है, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है, अब ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट बनता है किस चीज़ का, यहाँ से हमारा जो कॉन्सेप्ट बनता है वो बनता है आपका रिएक्टिविटी सीरीज का, क्या रिएक्टिविटी सीरीज का। तो ध्यान से समझिए, हमारे पास किसी मेटल का साल्ट सॉल्यूशन है, क्या है, मेटल का साल्ट सॉल्यूशन है, मान लो हमने कापर सल्फेट को घोर के बीकर में रख दिया और उसमें हमने अगर सोडियम डाल दिया तो जो कापर सल्फेट का कापर होगा नीचे रेसिड्यू बन के बन जाएगा, बैठ जाएगा, सारा कापर बैठ जाएगा और जो सॉल्यूशन लिक्विड बनेगा वह सोडियम सल्फेट का बन जाएगा, किसका बन जाएगा, सोडियम सल्फेट का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कापर। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन इससे से डिस्प्लेस कर देता है, क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। आइए बात करते हैं हम अगले इसके जो है रिएक्टिविटी सीरीज की, जिसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिसको याद रखने से क्या कर सकते हैं आप, तमाम अपने जो है क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं और आपके जो है रिएक्टिविटी सीरीज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक सेकंड के लिए हम रुकेंगे, आप इसको नोट करेंगे, ठीक, हमें उम्मीद करते हैं आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद हम आपको थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज बता दे रहे हैं। रिएक्टिविटी सीरीज को आप क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे, तब इस तरीके का रिएक्शंस जो नो रिएक्शंस है या फिर जो कंपाउंड बन रहा है इस तरीके के रिएक्शंस को आप डील कर पाएंगे, ठीक, ध्यान से समझिए। तो हम नोट करें, इसको इरेज कर रहे हैं। ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज हम बनाने जा रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज, ध्यान से समझेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज आप ऐसे बनाएंगे, सबसे ऊपर क्या रहेगा, पोटेशियम रहेगा, उसके नीचे क्या रहेगा, सोडियम, क्या पोटेशियम सोडियम। आप सीरियल से चीज़ों को याद रखेंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, देखिए मोर रिएक्टिव हमारे पास क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, उसके बाद लेड, हाइड्रोजन, कापर। अब इसमें जो ऊपर वाले मेटल है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, ऊपर वाले मेटल नीचे वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस
नहीं कर पाएगा। ठीक, सॉरी, नीचे वाले मेटल ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। क्या, नीचे वाले मेटल ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, ऊपर वाले मेटल नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, आप समझेंगे। ठीक है, वीडियो को एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, आप लोग खुद समझ आ रहे हैं। ऊपर वाले जो मेटल है, ऊपर वाले मेटल जैसे कैल्शियम क्या कर सकता है, मैग्नीशियम को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, सोडियम क्या कर सकता है, अपने नीचे आने वाले सभी जो है मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। पोटेशियम अपने नीचे सबको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, इस तरीके से ऊपर वाले नीचे वाले को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। नीचे वाले जो है वह अपने ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। तो आप इसको समझ लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, नोट कर लेंगे एक बार। अगला हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अगर मेटल है तो वह नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हेडिंग डालेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ध्यान से समझेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल क्या होते हैं। बेटा, जो मेटल होते हैं नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं, आयनिक साल्ट बनाते हैं। ठीक, या आयनिक कंपाउंड। तो क्या कहेंगे, मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, रिएक्ट विथ नॉन मेटल एंड प्रोड्यूस आयनिक कंपाउंड। क्या, एंड प्रोड्यूस आयनिक कंपाउंड। क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल, जैसे हमारा सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, दोनों रिएक्ट करके NaCl बना दिए। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। क्या है, आयनिक कंपाउंड। इसी तरह हमारे पास जैसे पोटेशियम है, क्या है, पोटेशियम है और यह ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके KBr बना दिया। क्या बना दिया, KBr बना दिया। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ Br2 है, यहाँ 2 लिखेंगे, 2। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा लास्ट रिएक्शन था, रिएक्शन ऑफ मेटल का। क्या, लास्ट रिएक्शन था। इसके बाद हम बात करने वाले हैं फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्या, फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो कौन कौन से फिजिकल नेचर है आयनिक कंपाउंड के, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड, फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक, हेडिंग डालेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड। फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल नेचर क्या होता है, फिजिकल नेचर का मतलब होता है कि उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। किसकी बात करते हैं, फिजिकल स्टेट की। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक, फिजिकल स्टेट क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये हमारे पास क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ठीक,
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्या होते हैं? ठीक, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड have high melting and boiling point, have high melting and बॉइलिंग पॉइंट। इनके पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक, इसके बाद हम इसके सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। ठीक, आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, आयनिक कंपाउंड आर soluble in वाटर। आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, आयनिक कंपाउंड वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। और जो होते हैं क्या, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनसॉल्युबल होते हैं। क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे बेंजीन ईथर, बेंजीन ईथर। वैसे हम बार बार देखते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि सारे वर्ड दिखाई दे बोर्ड पे जो हम लिख रहे हैं, देखते रहते पीछे जाके। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई वर्ड अगर नहीं दिखाई दे रहा है या कम दिखाई दे रहा है तो हम बोल रहे हैं, उसको आप जो है नोटिस करते रहेंगे। उसके बाद एक है कंडक्टेंस। क्या है? कंडक्टेंस की बात करते हैं। क्या है? कंडक्टेंस हमारा क्या है? मान लो डी पॉइंट है। कंडक्टेंस की बात करते हैं। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। ठीक है, देखो कंडक्टेंस की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? इनके सॉलिड स्टेट क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट क्या होते हैं? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल या इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। इसमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है। लेकिन जब ये लिक्विड स्टेट में आते हैं, क्या आते हैं? लिक्विड स्टेट में आते हैं और इसमें क्या करते हैं, या तो हम इसको क्या करें, ठीक, अगर ये प्योर स्टेट में है, क्या है? प्योर स्टेट में है तो ये क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर। लेकिन जब इनको हम क्या करते हैं? वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, तो वाटर में अगर हम NaCl या फिर किसी आयनिक कंपाउंड को डिजोल्व करते हैं तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। क्या होता है? वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। तो हम आपको जो है मेटल और नॉन मेटल का जो रिएक्शंस था, पहले वीडियो में केवल एक रिएक्शंस दे पाए थे और इस वीडियो में हमने सारे रिएक्शंस दिए। और आगे है अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटलर्जी है, तो उसको पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करिए। चैनल पे पहले बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस किए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया जाता है। हम आपके जो है बोर्ड की पूरी प्रिपरेशंस कराएंगे। हमने एक बार प्रॉमिस किया है तो हम पूरा चैप्टर जरूर पढ़ाएंगे, चारों चैप्टर पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे। बस आप लोग जो है जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि प्रैक्टिस जब हम कराना शुरू करेंगे तो उसमें कोई क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट का रहेगा, कोई सेकंड का रहेगा, कोई थर्ड का रहेगा, कोई फोर्थ का रहेगा। इसलिए हम अभी किसी भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं। प्रैक्टिस कराएंगे तो चारों चैप्टर पढ़ाने के बाद कराएंगे, ताकि जो भी क्वेश्चंस आए तो उसको तुरंत सॉल्व कर लिया जाए। उसको यह कह के ना छोड़ा जाए कि ये फोर्थ वाला चैप्टर का है, अभी इसको नहीं पढ़ाए हैं। इसलिए हम पहले चारों चैप्टर को पढ़ा लेंगे, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चंस की हम एनालिसिस करेंगे लगातार। और आपके जो है हम नॉलेज को हमेशा इंक्रीज करने, इन्हेंस करने के पूरा प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।